सहारनपुर जिले में आयोजित दिशा बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशु मलिक के बीच नाली निर्माण के मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने दोनों नेताओं के बीच बहस होने से कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया। कैसे मीटिंग होती है? ये जो सवाल पूछे गए इनका वो जवाब देंगे, उसका अनुपूरक पूछेंगे। पढ़ा हुआ कैसे मान लेंगे एजेंडा? अरे एजेंडा पढ़ा हुआ मान करके आप पूछो ना, जवाब आपकी जो वो पहले जवाब देंगे, उसी पे अनुपूरक पूछा जाएगा। जो तरीका होता है वो यही तरीका है, और नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं मीटिंग का, फिर क्या मतलब है मीटिंग का? जैसे कार्रवाई का भाग बन जाएगा। नहीं, अपनी बात तो अन्य विषयों पे रखी जाती है लास्ट में। अरे वो अन्य विषय हो जाएंगे। माननीय सांसद भाई एक मिनट सुनिए, इनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ, तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा ना, वो मीटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जो ये नंबर्स हैं, इन पे अपना जवाब दे, जिससे हम संतुष्ट हैं उसे ड्रॉप कर दो, जिससे संतुष्ट नहीं है उस पर हम सवाल पूछिए। अरे आप जब आएगा नंबर, आपको उसके ऊपर सारे विषय तभी आएगा। आपने पढ़ा हुआ मान लिया। अरे इसे पढ़ा हुआ मान लिया। जब आप बोलोगे आप अपने जितने बिंदु हैं इसके अंदर सारे मान लीजिए। बताया जा रहा है कि सांसद इमरान मसूद की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जिले के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही थी और इसी दौरान नाली निर्माण से संबंधित एक मुद्दा सामने आया, जिसको लेकर सांसद इमरान मसूद और विधायक आशु मलिक के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गया। इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच पिछले कुछ समय से राजनीतिक मुद्दों को लेकर तनातनी की स्थिति बनी हुई है। दोनों नेता अलग अलग मौकों पर एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं और ऐसे में दिशा की बैठक में दोनों का आमना सामना हुआ तो पहले से चली आ रही राजनीतिक तल्खी बहस के रूप में सामने आ गई। नाली निर्माण के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बातचीत हुई। मामला बढ़ने पर बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। दिशा की बैठक में जिले के आला अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा सपा की सांसद इकरा हसन समेत जिले के अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए थे। बैठक का उद्देश्य जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा और विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था, लेकिन सांसद और विधायक के बीच हुई नोकझोंक के चलते बैठक में राजनीतिक तनातनी भी खुलकर सामने आई। भाई मुझे नहीं पता, मैंने कहा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए और सम्मान कर रहे हैं हम लोग। और सम्मान की डेफिनेशन 1985 में और 1998 के 2 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दी कि कोई व्यवधान ना हो और सावधान मुद्रा के अंदर आप इसको सुनने का काम करें। तो दोनों काम हम करेंगे, दोनों काम हम करते हैं और कर रहे हैं। वंदे मातरम कांग्रेस के हर अधिवेशन में 1904 से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो वंदे मातरम दिया था, वो 1904 से लगातार वंदे मातरम का गायन हर कांग्रेस के अधिवेशन में हो रहा है। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि क्योंकि संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं अपने धर्म को आज़ादी से मानूं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया है और मेरी उपासना का तरीका, मेरी इबादत का तरीका, आपकी इबादत का तरीका, आपकी उपासना का, आपकी पूजा का तरीका बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने तरीके से माने, मैं अपने तरीके से मानूं, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाबा रामदेव का भी ध्यान आया कि देश की कोई जाति धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है खतरे में है। हाँ, जब तक आपकी तरफ कंपनियां तरक्की कर रही हैं तो आपका तो खतरे में नहीं है। बच्चों की नौकरियां जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई करने के बाद उनके माँ बाप शिक्षा के बोझ, लोन लेकर के शिक्षा के उसके बोझ से दबे जा रहे हैं, सब नौकरियां मिलती नहीं, तो बच्चों का तो परेशानी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो किसी भी सूरत में सही नहीं है। किसी पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है? नहीं, ये तो मीटिंगों में होती रहती है, जनप्रतिनिधि हैं, सब के अपने अपने विषय हैं और मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तो आशु मलिक ही बोले वहाँ। नियमों में तरीके से बोलेंगे ना तो सबसे ज्यादा तो वही बोल रहे थे, उसके अलावा तो कोई बोला नहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा वो बोले हैं। नहीं, कोई भटकी भी नहीं थी, सब लोगों का एक ही दिया है, एक ही मकसद है कि सारे कार्यों की समीक्षा हो और सही दिशा के अंदर काम हो।
तो उनका कहना ये था कि जो मेरा सवाल है मुझे सवाल वो रोक दिया गया। नहीं सवाल देखिए, सवाल वो ये सवाल उनका नहीं है, सवाल का कोई वो नहीं है। आपने जो विषय उठाया है वो विषय सबका है, आपका अकेले का विषय नहीं हो सकता, कभी भी किसी अकेले का नहीं हो सकता। जनहित का विषय सबका है। तो किसी दूसरे माननीय सदस्य के पास अगर उसकी जानकारी है या उसके बारे में वो कुछ उसमें देना चाहते हैं तो वो भी दे दे। मैंने कहा आप भी दे दो, वो भी दे दे, पहले एक की तो बात पूरी होने दो। आप दूसरे की बात काट क्यों रहे हो? आप बात मत काटो, उनकी बात पूरी होने दो फिर आप बोल दो। आपने देखा भी होगा मैंने यही किया, मैंने कहा चलो बोलो, अब आप पहले उनकी पूरी होने दो फिर आप बोलो। ऐसे लोग कहते हैं जैसे कांवड़ यात्रा में आप करते हैं, भाग लेते हैं हमेशा, तो इसमें क्या आपत्ति है? भाई कांवड़ यात्रा में भाग लेना, मंदिरों की मसले के ऊपर बोलना, ये सब मुझे मेरा धर्म कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपको मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। और मैं अपने लक्ष्य के लिए और अपने कर्तव्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूँ। मेरा लक्ष्य यह है कि समाज में सौहार्द रहे। मेरा प्रतिबद्धता यह है कि मैं प्रत्येक नागरिक, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, इन तमाम चीजों से उठकर उसके हितों के लिए जो आवाज उठा सकता हूँ वो आवाज उठाऊँ। अरे जैन जी, अब जैन हाँ। और अब बच्चे जो है सड़कों पे उतरे हैं, क्या करेंगे? देश की शिक्षा व्यवस्था तबाह हो गई, इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब 12 साल की कुंभकर्णी नींद से इन्हें जगाने का काम हमने किया है और इन्हें सोने नहीं देंगे, इन्हें जगा के रखेंगे। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले में झंडा यहाँ लगाता हूँ, उनका रोड हो गया, क्या करें? ये तो छोटी बात है, इन चीजों में प्रधानमंत्री ने हो सकता है भूल से हो गया हो, ये कोई जान के थोड़ी ना करते हैं किसी बात। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। भाई विरोध किसका होता है? उम्मीद से जिससे होती है, उम्मीद मुझसे है। खाता खेड़ी की सड़क पिछले 2 साल से मैं लगातार लगा हूं कि किसी तरह बन जाए। पहले विकास प्राधिकरण ने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना ने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया, नगर पालिका उसको लगाने को तैयार, नगर निगम लगाने को तैयार नहीं था, वो टुकड़ों में बांटता था। अब उन्होंने कह दिया हमने सीएम ग्रिड के अंदर भेज दिया। सीएम ग्रिड में अप्रूव होगा कि नहीं होगा? तो लोग क्या जब तक पानी में रहेंगे और जब तक हमारे मुंह पर ये कालिक पुती रहेगी कि खाता खेड़ी की मेन रोड जिसके ऊपर पूरा वुड कार्विंग उद्योग है और जिससे पूरे विश्व में सहारनपुर की पहचान है, वो कालिक हमारे मुंह के ऊपर पोतते रहेंगे कि इन गड्ढों के अंदर, इन गलियों के अंदर से आप सहारनपुर का विकास बताओगे। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं उसका निर्माण कराऊं। मैंने वही काम शुरू करा है कि जितने भी सीमित संसाधन मेरे पास विधायक निधि में, सांसद निधि में, शाहनवाज ने दिया, मैंने दिया और फिर नगर निगम से लिया, तो थोड़ा थोड़ा कर करके इसे हमने पूरा करने का काम किया। अच्छा, छात्रों की गूंज कार्यक्रम हर जगह चल रहा है, तो क्या कारण हुआ है? देखिए, छात्रों की गूंज के कार्यक्रम अभी जहाँ शिक्षण संस्थाओं के हब हैं, राहुल जी वहाँ कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि राहुल गांधी हर जगह चले जाए। हमारे यहाँ देहरादून में हुआ, अभी पुणे में होने जा रहा है। ये छात्रों की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई देगी, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है आपका राजनीति का, तो थोड़ा सा अरे भाई ये कोई वीडियो नहीं, कोई झगड़ा थोड़ी हो रहा है। मीटिंग है, मीटिंग में नियम और कायदे कानून है, उनके नियम और कायदों से मीटिंगें होती हैं। अगर मैं अध्यक्षता कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबको बोलने का मौका मिले, बस इतना ही तो बात है। इसमें कोई झगड़ा थोड़ी ना हो रहा था। आपका कहना है कि आप बिना नियमों के? अरे यार क्या बात है, आप ऐसी करते हो। अब जो आपने देखा बस उतना ही बहुत है। ये एक विषय थोड़ी है इतना कि इसके ऊपर इतनी चर्चा करेंगे। इमरान मसूद और आशु मलिक के बीच पिछले कुछ समय से राजनीतिक मतभेद लगातार चर्चा में है। दोनों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सामने आती है। अब दिशा की बैठक में आमने सामने हुई तीखी बहस ने दोनों नेताओं के बीच चल रही तनातनी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। फिलहाल बैठक में हुए विवाद को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। वहीं नाली निर्माण से जुड़े मूल मुद्दे और उनके समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।